हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम ईएमएफटी डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री की बाउंड्री कंडीशंस देखने वाले हैं। हमने ऑलरेडी डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री की बाउंड्री कंडीशंस देख ली थी, टेंजेंशियल बाउंड्री कंडीशन देख ली थी, नॉर्मल बाउंड्री कंडीशन देख ली थी। अब हम कंसीडर कर रहे हैं ये जो मीडियम 2 है ये हमारा कंडक्टर है। सो मीडियम 2 लेट सपोज कंडक्टर है और मीडियम 1 लेट सपोज वो एयर है। सो एयर क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक। सो अब हमारे पास कौन सी बाउंड्री है, कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री। सो अब हमें यहाँ पर स्टडी करना है कि इस केस में हमारी टेंजेंशियल कंडीशन और नॉर्मल कंडीशंस क्या होंगी। अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, लेट सपोज ये कंडक्टर है जो कि मीडियम 2 है, यहाँ ये मीडियम 1 में रखा है जो कि एयर है। सो इधर हमारे पास फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, राइट। तो नॉर्मल कंपोनेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट्स हम देखने वाले हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर हमने फिर से वही कंडीशन ली है। इसके अंदर जो फील्ड है, जो सेकंड मीडियम के अंदर जो फील्ड है उसे E2 लिया है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को हमने D2 लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2। सो E2 के कंपोनेंट्स रिजॉल्व करें तो E2t और E2n, D2 के कंपोनेंट्स रिजॉल्व करें तो D2t और D2n। सो E2 को कैसे लिख सकते हैं, E2 लिख सकते हैं E2t प्लस E2n, राइट। और D2 को कैसे लिख सकते हैं, D2 को लिख सकते हैं D2t प्लस D2n, राइट। सिमिलरली हम इलेक्ट्रिक फील्ड 1 और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी 1 के बारे में बात करेंगे जो कि मीडियम 1 में है। E1 और D1 मीडियम 1 में है, राइट। तो E1 और D1 को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो E1 को कौन से कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, E1t और E1n। सो इसे लिख सकते हैं E1t प्लस E1n और D1 को लिख सकते हैं D1t प्लस D1n, राइट। सो ये तो हो गए हमारे रिप्रेजेंटेशन। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर ये कंडक्टर है, परफेक्ट कंडक्टर है, परफेक्ट कंडक्टर के लिए हमारे पास सिग्मा क्या होता है, इन्फिनिटी होता है और सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है म्यू के। सो व्हेन सिग्मा इज इन्फिनिटी, म्यू इज इन्फिनिटी, विच मीन्स जो चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा मूव कर रहे हैं, दे हैव वेरी हाई वेलोसिटी, तो वो मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द एंड्स। तो जैसे ही वो एंड्स की तरफ मूव करेंगे यहाँ बल्क में, वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। सो यहाँ पर आई कैन से E1 एज वेल एज D1 विल बी इक्वल टू 0। सो जो कंडक्टर है उसके अंदर हम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी नहीं बनाएंगे। तो आई कैन से E1 इज इक्वल टू D1 इज इक्वल टू 0। तो E1 क्या था, E1 था E1t प्लस E1n। सो E1 अगर 0 है तो इसके दोनों कंपोनेंट्स भी 0 होंगे, राइट। सो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारी सेकंड मीडियम लिया था तो इसे हम E2 और D2 लिखेंगे। E2 और D2 0 है तो यहाँ पर E2 और D2 कर देते हैं क्योंकि हम सेकंड मीडियम की बात कर रहे हैं, राइट। सो E2 और D2 दोनों 0 है तो इनके कंपोनेंट्स भी 0 होंगे। सो E2t इज इक्वल टू E2n will be equal to 0, right. Similarly D2t will be equal to D2n, ये भी 0 हो जाएगा। सो मतलब हमारे पास E2t E2n 0 है, D2t D2n 0 है, इसके अंदर कोई फील्ड नहीं होगी मीडियम 2 के अंदर। अब आ जाते हैं टेंजेंशियल बाउंड्री कंडीशन। हमने टेंजेंशियल बाउंड्री कंडीशन लास्ट वीडियो में भी पढ़ी थी और आई होप आप सब ने वो देखी है, आपको याद है वो वीडियो। सो टेंजेंशियल बाउंड्री कंडीशन होती क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। टेंजेंशियल बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के वो इक्वल हो जाते हैं। E1t विल बी इक्वल टू E2t, इनका मैग्नीट्यूड भी और इनकी डायरेक्शन भी तो हम सीधा भी लिख सकते हैं विदाउट मैग्नीट्यूड कि E1t इज इक्वल टू E2t। अब हमें पता है E2t तो 0 है तो यहाँ से हमें एक इन्फरेंस मिल गया कि E1t 0 हो गया, E1t 0 हो गया। अब हमारे पास आई नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन, नेक्स्ट है नॉर्मल बाउंड्री कंडीशन। नॉर्मल बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग ये भी हमने पढ़ी थी, इसके अकॉर्डिंग D1n माइनस D2n रो एस के इक्वल था, राइट। अब D1n और D2n हमें पता है 0 है
सो जिससे हमें पता लग गया D1n क्या हो जाएगा, रो एस के इक्वल। D1 क्या होता है, D1n को लिख सकते हैं एप्सिलॉन 1 E1n। D होता है एप्सिलॉन ही, तो D को हम एप्सिलॉन E1n लिख सकते हैं, रो एस हो जाएगा। तो हमारे पास E1n आ गया रो एस अपॉन एप्सिलॉन 1। तो अब सारे कंपोनेंट्स लिख देते हैं, जैसे हमने यहाँ रिप्रेजेंट करे थे सारे कंपोनेंट्स लिखते हैं। सो E1 क्या होगा, E1 हो जाएगा E1t प्लस E1n। सो E1t क्या था 0, E1n क्या है 0 प्लस रो एस अपॉन एप्सिलॉन 1, राइट। सो ये हो गया हमारा E1। D1 क्या होगा, D1 तो अभी हमने निकाला था, D1n हो जाएगा रो एस प्लस D1t। सो D1t क्या हो जाएगा, क्योंकि E1t 0 है, एप्सिलॉन इंटू E1t भी 0 होएगा, सो वो भी D1n 0 हो जाएगा, तो रो एस प्लस 0। सो E1 हो गया रो एस अपॉन एप्सिलॉन 1, D1 हो गया रो एस। तो E1 और D1 तो हमारे पास 0 नहीं है। E2 और D2 देखते हैं, E2 की वैल्यू क्या होगी, E2 अगर हम यहाँ से देखें तो E2t हो जाएगा, E2t और E2n 0, तो दोनों की वैल्यू 0 प्लस 0, E2 हो गया 0। और D2 देखते हैं, D2 क्या हो जाएगा, D2t और D2n दोनों 0 हैं, तो 0। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि E1 और D1 दोनों नॉन ज़ीरो हैं, विच मीन्स यहाँ पर टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट 0 होगा। टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ E एंड D इज 0 इन बोथ मीडियम। ठीक है, जब भी हमारे पास डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर की बाउंड्री बनेगी, कोई भी टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होएगा, कोई भी टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी नहीं होगा, ना तो मीडियम के अंदर ना मीडियम के बाहर। अब नॉर्मल कंपोनेंट की बात करते हैं, तो नॉर्मल कंपोनेंट कहाँ होगा, आउटसाइड मीडियम, आउटसाइड कंडक्टर। सो आउटसाइड कंडक्टर ही हमारे पास नॉर्मल कंपोनेंट होगा। सो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारा कंडक्टर था, तो कंडक्टर के ऊपर हमारे पास नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की भी डायरेक्शन होगी। तो ऐसे नॉर्मली हम फील्ड लाइंस बना सकते हैं। सो ओनली नॉर्मल कंपोनेंट वुड बी देयर, यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का भी। सो ये है E1n, ये है D1n, जो की वैल्यू है E1n की वैल्यू क्या है, रो एस अपॉन एप्सिलॉन 1, और D1 की वैल्यू है रो एस। तो ये रो एस अपॉन एप्सिलॉन 1 और रो एस वैल्यू जो रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की, वो सरफेस से नॉर्मल रहेंगी। अदरवाइज हमारे पास टेंजेंशियल कंपोनेंट सारे 0 हो जाएंगे इन द केस ऑफ कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री। आई होप आपको पूरा समझ आया होगा, बहुत बेसिक सा था। और अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट आता है तो अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए। आई विल बी ट्राइंग टू रिजॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।